Good morning, dear students. Today we will discuss the basic about what are proteins and what are amino acids. So basically proteins are made up of amino acids. बहुत सारे amino acid मिलके क्या है proteins बनाते हैं and these are organic in nature. दो टाइप के जो फंक्शंस शो करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन इज़ द स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स स्ट्रक्चरल वन. डायनामिक इज सेकेंड फंक्शंस. सी स्ट्रक्चर मीन्स देर इज़ अ समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रेंथ बॉडी की मेंटेन करना, उसका स्ट्रक्चर डेवलप करना, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना. सो दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर नोन एज स्टैटिक फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स. फॉर एग्जाम्पल कोलाजन एंड जो इलास्टिक हैं आपकी, दीज आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. So these are found in the bone matrix, vascular organs and the are keratin. So these are present in also in epidermal tissues. Second one are the dynamic functions. So these functions are more diversified in nature. These include proteins acting as enzymes. Mean structure के बिना उनका body में कोई भी function हो रहा है, like some protein act as enzymes such as hormones. देन कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्ट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गई, सम मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं. तो सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर नोन एज डायनामिक वन. नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स. दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर and these are the like percentage of content each protein contain, and there is a specific concentration of nitrogen. Means nitrogen is a essential part of every protein. It may also contain some other elements like phosphorus, iron, copper, iodine, magnesium, manganese, zinc, etc. Next is structure. स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या बोल देते हैं कि जो भी प्रोटीन्स हैं हमारे पास, दीज आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर एंड दीज कंटेन टू टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. one is known as amino which is basic in nature and other one is carboxylic acid group, this is acidic in nature. So upon complete hydrolysis with HCl for the several hours, they yield alpha amino acids. L means levorotatory one. This is the basic property of all the proteins which we will discuss in the properties of amino acid or the proteins. So here are some types of amino acid I can say. First one is the standard one and second will be the non-standard one. Around 300 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो नेचर में अकर करते हैं, बट इन द बॉडी आई कैन से इन द ह्यूमन बीइंग ओनली जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो नोन है टिल विच आर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, एंड उनके रिपीटिंग यूनिट्स मिलके क्या है हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं. दीज कैन आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम द माइक्रोब्स. सो अमाइनो एसिड मैंने आपको पहले ही बताया, दीज कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप्स. वन इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर वन इज़ द अमाइनो. अमाइनो क्या है? बेसिक एक्शन होता है, उसका बेसिक नेचर होता है, एंड कार्बोक्सिलिक इज एसिड वन. सी स्टूडेंट, दिस इज द जर्नल स्ट्रक्चर. हेयर आर इज योर एनी अल्काइल चेन. सो सी upon which your carboxylic acid as well as your amino acid is attached, this carbon is known as alpha, and so on. जो R वाली साइड कार्बन्स लगे होंगे they are numbered as beta, ठीक है, gamma, delta and so on. So this is your alpha one. See, and they always exist in the ionic form. Ionic form means there may be always presence of your ions like carboxylic acid and NH3 positive, ठीक है. In the biological system all proteins like act as a zwitterines. Zwitterines क्या होते हैं? which contain two charge at a equal time, मतलब सेम जगह पे, सेम प्लेस पे, सेम टाइम पे जब क्या है चार्ज होता है उनके ऊपर, तो दैट आइंस आर पर्टिकुलरली नोन एज zwitterines. सी यहाँ पे जो आर है दिस में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अमाइनो एसिड. अगर हमने कोई भी अमाइनो एसिड बनाना है तो जो आर की कंपोजिशन है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगी. देन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स. दिस कैन बी शोन बाय योर लाइक प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ these are having asymmetric or chiral carbon. Asymmetric carbon क्या होता है स्टूडेंट्स? which is having 4 different function groups attached to the one carbon, it is known as asymmetric one. See, this is your सारे के सारे जो अमाइनो एसिड है वो क्या है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं एक्सेप्ट द ग्लाइसिन. ग्लाइसिन नहीं शो करता है, बाकी सारे के सारे जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं. सो
proteins are composed of L alpha amino acids. Basically L is the levorotatory form. ठीक है, L क्या है, levorotatory form होती है, means when we are placing our like plane of polarized light, ठीक है, if it is rotating towards the left hand side, these are called as levorotatory. And here your amino acid is on the left hand side, and in the D amino acid there is a presence of amino group on the right hand side. Some D amino acids are also like biologically active, but most of the अमाइनो एसिड्स आर इन लीवो फॉर्म, मीन्स उनकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो लीवो वाली होती है. देर आर एक्सेप्शंस लाइक डी सेरेन, एल डी एस्पार्टिक एसिड्स, डी एक्टिनोमाइसिन, सच एज कुछ फॉर्म है जो डी वाली भी एक्टिव होती है. देन इज क्लासिफिकेशन. सो देर आर 5 to 6 type of classification based on the structure, based on the molecules present, based on the functional group. So one by one we will study. First is based on the structure. So first are amino acid with aliphatic side chain. Aliphatic मतलब R पे कुछ भी attachment हुई होएगी. It may be methyl, it may be propyl, it may be ब्यूटाइल एंड सो ऑन. आइसो की फॉर्म में भी कुछ लगा हो सकता है. तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज ग्लाइसिन. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों साइड देखो, सी के ऊपर दोनों साइड पे एच एच है, मीन्स एच एच आर द सेम मॉलिक्यूल्स. दैट्स वाई ग्लाइसिन इज नॉट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. इसको हम GLY के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिनोट किया जाता है इसको कैपिटल G के साथ. देन एलानिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन. देन वेलिन, ल्यूसिन. सी यहाँ पे इसका आइसो फॉर्म हो गया है, ठीक है. आपके पास यहाँ पे 5 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, बट दिस इज योर आइसोपेंटाइल वन, ठीक है, ल्यूसिन में होता है. देन आइसोल्यूसिन में देर इज अ 2 इथाइल प्रोपाइल बन जाता है. देखो 2 पे आपके पास इथाइल मोइटी अटैच हो गई है. देन सेकेंड टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर दोज विच कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप एक्सेप्ट द दूज लाइक अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड तो होएगा ही साथ में क्या है, OH अटैच हो जाता है. सी स्टूडेंट, फर्स्ट इज योर सेरिन. सेरिन में क्या है, देखो OH जो आइन है वो अटैच हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेरिन, SER, एंड कैपिटल S के साथ उसको हम डिनोट करते हैं. देन थ्रियोनिन. देन टायरोसिन. टायरोसिन को Y के साथ डिनोट किया जाता है. जो भी अमाइनो एसिड होएगा उसको अलग किसी लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑलवेज. देन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड. सी फर्स्ट इज योर सिस्टीन. सिस्टीन में क्या है, SH होता है, एंड वाइल दिस इज योर 9A लिखा हुआ है, दिस इज सिस्टिन. वो क्या है, सिस्टीन, एंड दिस इज सिस्टिन. सिस्टिन में दोनों क्या है, मतलब 2 बार सिस्टीन मॉलिक्यूल क्या है आपस में जुड़ा होता है, तो इसको डाइसल्फाइड भी बोल देते हैं. नेक्स्ट इज मैथ्योनिन. मैथ्योनिन में आपका क्या है, सल्फर लगा होता है. देन एसिडिक अमाइनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स. अब नाम से ही क्लियर है कि उसमें एक तो जो COOH ग्रुप है वो ज़्यादा होएगा, प्लस क्या है वो अमाइड की फॉर्म में हो सकता है. सी फर्स्ट वन इज योर एस्पार्टिक एसिड. दिस वन इज denoted with the help of D letter and ASP. See student, here you can see 2 carboxylic acid groups. ये क्या है, यहाँ पे 2 carboxylic acid groups बने हुए हैं. Then this represented as alpha 1 and beta 1. एक अल्फा पे अटैच है एंड एक क्या है, बीटा पे अटैच है. देन इज एस्पेराजीन. एस्पेराजीन में भी देखो आपका अमाइड मोइटी बनी हुई है. देन इज ग्लूटामिक एसिड. ग्लूटामिक में भी देख लो आपके 2 अमाइनो एसिड हैं, कार्बन नंबर इंक्रीज हो गया है. देन ग्लूटामीन, उसमें फिर से अमाइड ग्रुप में है. देन बेसिक, दिस इज अंडरस्टूड कि बेसिक वाले में क्या है, अमाइनो ज़्यादा लगे होएगा. सो देर इज़ अ एग्जाम्पल, दिस इज़ योर लाइसिन. लाइसिन में देखो NH3 जो है 2 बार लगा हुआ है. दिस इज योर अल्फा 1, देन बीटा, देन डेल्टा, देन गामा, एंड देन ओमेगा, सो ऑन. देन आर्जिनिन. दिस can be represented with the help of letter R and ARG. Then histidine. histidine में क्या है, HIS होता है. Here you also see आपकी जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें NH लगा हुआ है, मीन्स अमाइनो वाला जो मोइटी है वो ज़्यादा लगी हुई है. देन इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स. नेम से ही क्लियर है कि उसमें कोई ना कोई बेंजीन रिंग वगैरह लगी होएगी. सो दीज आर नोन एज एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज योर फिनाइल एनालिन. फिनाइल एलानिन में देखो आपके बेसिक मोइटी और एसिडिक मोइटी तो है ही है, साथ में एक बेंजीन अटैच हो गई है. देन टायरोसिन. देन ट्रिप्टोफन.
इसको टी आर पी के साथ करते हैं एंड डब्ल्यू इज़ द लेटर टू रिप्रेजेंट इट। देन इज़ द अमीनो एसिड, अमीनो वर्ड NH डबल बॉन्ड के लिए यूज़ किया जाता है NH, ठीक है। देन इज़ प्रोलीन इसकी एग्जांपल है अमीनो वाले की। देन बेस्ड ऑन द पोलैरिटी, पोलैरिटी मीन्स वो कितनी नेचर शो करते हैं। पोलर ग्रुप क्या होते हैं, विच कंटेन योर OH मोइटी आई कैन से, ठीक है। मतलब तो बेस्ड ऑन द पोलैरिटी फर्स्ट इज नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब जिनके ऊपर OH नहीं लगा होएगा एंड दे आर वाटर हेटिंग, दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर and these kind of amino acid having no charge on the R moiety means R वाली जो R मतलब कोई भी चेन लगी हुई है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होएगा। एंड एग्जाम्पल्स आर एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन एट्सेट्रा। देन इज पोलर अमाइनो एसिड विद नो चार्ज, अब पोलर वाले आते हैं मीन उनके ऊपर कोई भी OH ग्रुप लगा होएगा, SH लगा हो सकता है या अमाइड नेचर हो सकता है एंड देयर इज ऑल्सो नो चार्ज ऑन द R ग्रुप। सो इनकी एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, एस्पेराजीन एंड टायरोसिन। देन पॉजिटिव R ग्रुप, पॉजिटिव R ग्रुप मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है R ग्रुप के ऊपर, मतलब जो साइड चेन लगी हुई है, सी लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडिन। यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, दिस इज योर लाइसिन। देखो अब लाइसिन में NH3 लगा हुआ है तो मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है R के ऊपर, R मतलब ये जो चेन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल क्या है इसमें आ जाएगी, आर्जिनिन एंड हिस्टीडिन ऑल्सो, ठीक है, कंटेन योर पॉजिटिव R चार्ज, ठीक है। देन इज पोलर अमाइनो एसिड विद नेगेटिव, नेगेटिव में आपके क्या आ जाएंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल जिसमें हमने एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड पढ़े थे। देन इज द न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है that what are essential amino acid, give examples, what are non essential and what are essential one and what are semi essential one. So first is essential amino acid, essential वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती, सो दैट्स वाई वी हैव टू प्रोवाइड देम इन द डाइट। सो ये चाहिए होते हैं पर्टिकुलर प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए बॉडी की। इनकी एग्जाम्पल है आर्जिनिन, वेलिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, लीसिन, लाइसिन, मैथ्योनिन एंड फिनाइल एलानिन एट्सेट्रा। सो देर इज़ अ वन कोड टू रिमेंबर दिस, दिस इज़ योर AV हिल MPTT, जहाँ तो इसको ऐसे याद कर लो नहीं तो ऐसे याद रख लो, PVT मतलब प्राइवेट, टिम हॉल याद रह जाएगा आई थिंक। PVT, P स्टैंड फॉर योर फिनाइल एलानिन, V स्टैंड फॉर वेलानिन, देन T स्टैंड फॉर थ्रियोनिन एंड देन T अगेन स्टैंड फॉर ट्रिप्टोफन, देन I stand for your isoleucine, then M for methionine, H for histidine, A for arginine and L for leucine and lysine. So this is the like one code, this maintain, ठीक है, this I like make to, ठीक है, you people to remember in a easy way। PVT या प्राइवेट टिम हॉल आपको याद रह जाएगा, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उसको आपने ऐसे रिमेंबर करना है। देन सेकेंड वन इज सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल जो है वो अडल्ट्स में सिंथेसाइज हो सकते हैं बट बच्चों के केस में वो सिंथेसाइज नहीं होते, सो दैट्स वाई दे आर क्लासिफाइड, ठीक है, इन द सेमी एसेंशियल कैटेगरी बिकॉज सम कैन सिंथेसाइज देम एंड जो चिल्ड्रन होते हैं वो उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाते, सो दीज आर इन द सेमी एसेंशियल कैटेगरी। देन इज नॉन एसेंशियल वन, नॉन एसेंशियल वालों को बॉडी सिंथेसाइज कर देती हैं, ठीक है, अबाउट 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो नॉन एसेंशियल में होते हैं, ठीक है, और जो एसेंशियल वाले होते हैं, ठीक है, ये भी अराउंड क्या है 10 ही होते हैं। देखो टोटल 20 अमाइनो एसिड थे, ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड वाले 10 हमारे एसेंशियल में आते हैं एंड 10 ही नॉन एसेंशियल में आते हैं। सो ये क्या है, बॉडी की जो नीड्स होती हैं बॉडी उनको खुद से सिंथेसाइज कर पाती हैं। एग्जांपल्स हैं बच्चे इनकी ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, सिस्टीन, एस्पार्टिन, एस्पेराजीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, टायरोसिन एंड प्रोलिन। सो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक, ठीक है, फेट। मेटाबॉलिक फेट मतलब बॉडी में किस तरह का वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, किस चीज़ को बनाते हैं या किस चीज़ को हाइड्रोलाइज करते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट दे आर डिवाइडेड इनटू 3 अनदर कैटेगरीज। फर्स्ट इज अ ग्लाइकोजेनिक, ग्लाइकोजेनिक मतलब वो क्या है, प्रिकर्सर एक्ट करेंगे टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोज एंड ग्लाइकोजन। इनकी एग्जांपल है एलानिन, एस्पार्टिन, ग्लाइसिन एंड मैथ्योनिन। सेकेंड वन इज द कीटोजेनिक, ये क्या है, फैट को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है,
इनकी एग्जांपल है बच्चे ल्यूसीन एंड लाइसिन. देन इज द थर्ड इज द कंबाइंड फंक्शंस. दे कैन बोथ प्रोड्यूस फैट्स एज वेल एज ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन. सो इनकी एग्जांपल है आइसोलिसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफन, टायरोसिन, etc. Then another type of example, this is your 21st amino acid, it is known as selenocysteine. So students make it remember, कई बार इसके ऊपर MCQ बन जाता है, ठीक है, कि कौन सा है selenocysteine. जहाँ ऐसा अमाइनो एसिड लिखो जिसके ऊपर SH ग्रुप नहीं लगा होता बट सेलेनियम लगा होता है. सो सी स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सिस्टीन. ऑन द वेरी लेफ्ट हैंड साइड देखो SH लगा हुआ है नीचे. SH इज योर सल्फर ग्रुप. तो S की जगह यहाँ पे क्या है, सेलेनियम लग जाता है. SE स्टैंड फॉर सेलेनियम. दिस इज द ओनली डिफरेंस एंड दिस इज नोन एज selenocysteine एंड दिस इज द 21st अमाइनो एसिड. एज सच बॉडी में एक्टिव नहीं होता बट दिस कैन बी फाउंड एट द एक्टिव साइट ऑफ सर्टन एंजाइम्स और प्रोटीन्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटाथायोन peroxidase and glycine reductase. Then is the properties of your amino acids. First is the physical properties. Solubility, water soluble होते हैं and insoluble होते हैं organic solvents में. Soluble क्यों होते हैं, क्योंकि they are polar in nature. Then melting point, काफ़ी high temperature के ऊपर ये melt होते हैं around 200 डिग्री सेल्सियस. टेस्ट, तीन टाइप का टेस्ट शो कर सकते हैं, स्वीट, टेस्टलेस एज वेल एज बिटर. एंड वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, आपने सुना होगा स्टूडेंट, दिस इज अजीनोमोटो. दिस इज नोन एज MSG, दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट. दिस इज स्पेसिफिकली एडेड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट टू इन्हांस द टेस्ट इन द फूड इंडस्ट्री स्पेशली इन द चाइनीज फूड, बट इट इज हैविंग सम साइड इफेक्ट, सो इट कैन बी यूज इन वेरी लेस अमाउंट. देन इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, वो हमने कर दिया कि सारे के सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं एक्सेप्ट योर ग्लाइसिन. नेक्स्ट इज एम्फोलाइट. एम्फोलाइट मतलब जो दोनों तरीके का मतलब शो करते हैं एक्शन. दे कैन बोथ डोनेट एज वेल एज, ठीक है, एक्सेप्ट योर प्रोटॉन्स बिकॉज ऑफ हैविंग बेसिक एंड एसिडिक ग्रुप्स बोथ होते हैं. सो हैंस दे आर कॉल्ड एज एम्फोलाइट्स. नेक्स्ट इज डाइपोलर आयन और ज्विटर आयन. ये मैंने अभी बताया था आपको कि व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है, एट द सेम साइट, ठीक है, एक ही टाइम पे वो कैरी करते हैं, तो उसको हम क्या है, ज्विटर आयन बोल देते हैं. दे कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयनिक ग्रुप्स. सो दिस मीन्स हाइब्रिड. हाइब्रिड मतलब दोनों आयन्स एक साथ ही होंगे. सो दे कैन एक्ट एज अ, ठीक है, ज्विटर आयन. देन इज द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. आइसोइलेक्ट्रिक को PL सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है. ये वो पीएच होती है जहाँ पे कि जो मॉलिक्यूल है आपका वो ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन एक्ट करता है, जो एग्जिस्ट करता है, एंड इसके ऊपर जो नेट चार्ज आ जाता है, दिस इज लाइक नो, ठीक है, नो नेट चार्ज मीन्स वो क्या है, कैंसिल हो जाता है. पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कैंसिल हो जाते हैं. सो दैट्स वाई द मॉलिक्यूल इज नोन एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वन. सी स्टूडेंट, पीएच इज इक्वल टू pK1. pK1 मतलब हम एसिड की ले रहे हैं, COO नेगेटिव प्लस pK2 मतलब वी आर टेकिंग pH ऑफ योर बेसिक दैट इज NH3 पॉजिटिव. अपॉन क्या है, 2 है, यूनिट्स हमारे तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा. दिस इज एसिडिक pH. दिस इज अबाउट PL मीन्स योर आइसोइलेक्ट्रिक pH. सो दिस इज अबाउट 2.4 जो एसिडिक वाली होती है कार्बोक्सिलिक की, एंड NH3 की होती है अबाउट 9.6. जब 2 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी योर 6. तो वो क्या है, चार्ज न्यूट्रल हो जाता है. सी दिस इज द एग्जाम्पल. हियर on the above side I have one amino acid. This is the common structure for amino acid. If there is a release of H ions, this will be converted into anion. See students, anion जिसके ऊपर positive charge आ गया, sorry negative charge आ गया anions के, and they are showing high concentration, ठीक है. Then here if I am adding one H ions, so this will be converted into cation. cation की क्या है, low pH होती है बिकॉज बेसिक करेक्टर ज़्यादा हो गया यहाँ पे एसिडिक ज़्यादा है, तो मीन्स यहाँ पे उसकी, ठीक है, जो pH है, सॉरी यहाँ पे pH है, ठीक है, हाई, लो, एंड यहाँ पे क्या है, हाई है. सो सी जब केटाइंस में से दोबारा से HI निकलेगा तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर ज्विटर आयन. So here your pH is isoelectric one. Similarly in the case of anion, if I am adding one H ion, so they will be also converted into the ज्विटर ions. तो यहाँ पे जो हमारी pH होती है, this is the isoelectric pH, मतलब वो दोनों क्या है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. Then chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज़ दो तरीके के साथ हो सकती है बच्चे. वन इज़ फ्रॉम COH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक के साथ,
ग्रुप के साथ, जहाँ क्या है अमाइनो एसिड के साथ। तो फर्स्ट इज जो अमाइनो एसिड्स हैं दे फॉर्म सॉल्ट, दैट इज COONA मीन सोडियम हमने ऐड कर दिया, ठीक है। विद बेसिस जब हम बेस ऐड करते हैं, और एस्टर बनाते हैं जब हम अल्कोहल ऐड कर देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। So they can undergo decarboxylation to produce amine. See, when your amino acid is undergoing decarboxylation, it will be converted into amine plus carbon dioxide can be released. Then is reaction with ammonia when some, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो ग्रुप वाले, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अमाइनो एसिड्स हैं वो अमोनिया से मिलके क्या है अमाइड की फॉर्मेशन कर देते हैं। सो सी दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर अमाइनो एसिड विच आर हैविंग अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप कौन सा होता है? CONH। देन रिएक्शंस ड्यू टू NH2 ग्रुप, मतलब अमाइनो ग्रुप के साथ कौन सी रिएक्शंस होती हैं फिजिबल। सी फर्स्ट जो है जो अमाइनो ग्रुप है वो बिहेव करता है ऐसा बेसिस, सो दे कैन कंबाइंड विद योर एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट। सिमिलरली जैसे पहले वाला था वो क्या है बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता था, यहाँ पे बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या है सॉल्ट बनाते हैं। देन दे कैन रिएक्ट विद निनहाइड्रिन, तो वहाँ पे क्या है कलर रिएक्शन शो होती है। व्हेन अमाइनो एसिड treated with your ninhydrin, they will form keto acid along with ammonia and carbon dioxide plus hydrin dentin नाम का एक कंपाउंड बनता है। देन अगेन दे आर ट्रीटेड विद अमोनिया एंड ninhydrin टू फॉर्म अ र्यूमेंस पर्पल। सो ये कलर का हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। बेसिकली दिस रिएक्शन इज इफेक्टिवली यूज फॉर द क्वांटिटेटिव टर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड एज वेल एज प्रोटीन्स। प्रोलीन और जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन होते हैं वो पर्पल कलर नहीं देते, वो येलो कलर देते हैं निनहाइड्रिन के साथ। सो दिस इज द लाइक वन डिफरेंस। नेक्स्ट इज कलर रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। बाईयूरेट रीजेंट होता है, उसके साथ सारी की सारी जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है पर्पल कलर देती हैं। देन इज ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस मतलब होता है चेंज करना, अमाइनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप की चेंज होती है, ट्रांसफर होती है टू द कीटो एसिड टू फॉर्म अ न्यू अमाइनो एसिड। So this is very important reaction in the amino acid metabolism. Next is oxidative deamination. Oxidative मतलब in the presence of oxygen, deamination मतलब हमने अमाइनो एसिड को क्या है हटा देना है, उसको लिबरेट करना है, ठीक है, रिमूव करना है। द अमाइनो एसिड अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन टू लिबरेट फ्री अमोनिया। नेक्स्ट, सो दीज आर द सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ योर, मतलब जो भी प्रॉपर्टी सी दीज आर फॉर द स्टैंडर्ड वन। नेक्स्ट इज द नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। कुछ जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एज अ अनदर डेरिवेटिव वन। सो फर्स्ट एग्जांपल इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव इन प्रोटीन्स। सो द फर्स्ट जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स से दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब ऐड करना, इनटू प्रोटीन्स due to the presence of universal genetic codes. So these derivative of amino acid are very important for the protein structure and functions. So इसकी एग्जांपल है बच्चे, फर्स्ट एग्जांपल इज कोलाजन। कोलाजिन बहुत अमाउंट में क्या है मैमल्स में प्रेजेंट होती है, अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में। दे कंटेन 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सी ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा एंड प्रोलीन में 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा। देन हिस्टोन्स, हिस्टोन क्या है डीएनए के साथ एसोसिएशन में फाउंड होते हैं। दे कैन बी मिथाइलेटेड, फॉस्फोरिलेटेड और असाइलेटेड अमाइनो एसिड। देन इज gamma carboxyglutamic acid. This is found in certain plasma proteins and they can be used or involved in the blood clotting processes. Then is cysteine. सिस्टीन क्या है फॉर्म्ड होता है दो कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टीन्स के साथ, ये क्या है ड्राइव्ड फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है। देन इज नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जिसमें क्या है प्रोटीन अमाउंट नहीं होती इतनी, सो दे नेवर फाउंड इन द प्रोटीन्स, कहते हैं ये प्रोटीन्स का पार्ट नहीं होते ये वाले अमाइनो एसिड, बट दे फॉर्म सेवरल बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दो दे कैन बी अल्फा एंड द नॉन अल्फा अमाइनो एसिड्स। So first these are example of alpha amino acids. So first example is ornithine and citrulline, arginosuccinic acid. These are required for the synthesis of urea. Then is thyroxine, T4 and triiodothyronine. These are thyroid hormones, ठीक है, इसको हम टायरोसिन के साथ बनाते हैं। Then is azathioprine, this is an antibiotic. Then is ovothiol, this is a sulfur containing amino acid and it will act as a antioxidant found in the fertilized eggs. Next is non alpha amino acid, इनकी एग्जांपल है बीटा एलेनिन. This is the composition of
component of vitamin pantothenic acid and certain coenzyme A. Then is beta amino isobutyric acid. This is the end product of your pyrimidine metabolism. This we will discuss in the nucleic acid metabolism जब हम discuss करेंगे. Then GABA की full form होती है गामा माइनोब्यूटारिक एसिड. दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर. इसको हम ग्लूटामिक एसिड से बनाते हैं. देन ALA एंड टॉरिन, दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ नॉन अल्फा अमाइनो एसिड्स. देन इज डी अमाइनो एसिड्स. मैंने आपको बताया था कि कुछ डी वाले भी होते हैं, बॉडी में एक्टिव होते हैं. सो इनकी एग्जांपल है डी एक्टिनोमाइसिन, डी वेलिनोमाइसिन, जर्मिसाइडिन, डी सेरिन, डी एस्पार्टेट. सो दीज आर फाउंड इन द ब्रेन टिश्यूज. D-glutamic acid and D-alanine are also found in the bacterial cell walls. Then is structure of proteins. Basically proteins show 4 types of structure. First is the primary one, second is secondary, then tertiary, then quaternary. First is the primary structure. So protein हम basically किसको बोलते हैं, जब मेरे पास क्या है अराउंड 50 अमाइनो एसिड सीरीज में जुड़ जाते हैं. सो दीज पर्टिकुलर नोन एज प्रोटीन. उस हम जब 50 अमाइनो एसिड कम से कम जुड़ जाते हैं तो उस हम एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कि हाँ भी प्रोटीन बन गई. तो फर्स्ट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, उसमें क्या है मिनिमम 50 अमाइनो एसिड आपके क्या है अटैच होंगे. सो सी स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर. इसमें क्या है आपका ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, दूसरे के अमाइनो के साथ जुड़ के क्या है CONH पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है. सी दिस इज योर हिस्टिडीन, देन वैलिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूसिन, ग्लाइसिन, ऐसे क्या है आपस में जुड़े होंगे. ठीक है, तो वो क्या है एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है. अगर ये क्या है सीक्वेंस जो लगी हुई है इसमें एक भी चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ क्या है बॉडी में क्या है एनोमली हो जाती है. मीन्स देर इज़ अ चेंज, ठीक है, ऑफ द सिंगल अमाइनो एसिड कैन लीड टू एलुमिनी. फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हो जाता है. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ग्लूटामेट 6 पोजीशन पे लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर उसकी रिप्लेसमेंट हो जाए वेलिन के साथ इन द बीटा चेन, सो देयर इज़ अ sickling of your erythrocyte at the low oxygen concentration can be start. मतलब जो सेल्स हैं आपके RBCs वो सिक्कल सेल बनने शुरू हो जाते हैं. सिक्कल जैसे मतलब एक साइड से जैसे दाती नहीं होती है, मतलब लगे से मतलब बोलो तीखे से होने शुरू हो जाते हैं, उनको बोलते हैं सिक्कल सेल हो जाना. नेक्स्ट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है आपका 2 तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है. फर्स्ट वन इज योर अल्फा हेलिक्स वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड इज बीटा शीट स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट वन इज अल्फा. दिस वाज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग एंड कॉरे. बीटा शीट वाला भी पॉलिंग एंड कॉरे ने ही किया था, ठीक है, उसने ही प्रपोज किया था. इन 1951 अल्फा जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो प्रपोज किया गया था. एंड इनकी स्ट्रक्चर है बेसिकली इसमें जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है वो क्वाइलिंग की फॉर्म में होते हैं. जो भी स्ट्रक्चर है वो क्वाइलिंग की फॉर्म में है. सी स्टूडेंट, दिस इज द क्वाइलिंग स्ट्रक्चर. ऐसे लगे होते हैं आपके अमाइनो एसिड. एंड जो राइट वाला होता है वो ज़्यादा मतलब अगर राइट की तरफ ये कर्ल्स हो तो वो क्या है ज़्यादा मतलब मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है. देन सेकेंड क्या है इसको स्टेबलाइज करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, ठीक है, इसमें क्या है पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, एंड ओ एटम अटैच टू पेप्टाइड C. सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंडिविजुअली वीक होती है बट कलेक्टिवली जब वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है तो वो कहते हैं वो इनफ हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग, ताकि वो जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज कर पाएँ हेलिक्स के. देन ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, ठीक है, एंड द लास्ट इन अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो सारे जो बीच वाले होंगे सारे के सारे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट वन, बिकॉज उनके आगे कोई नहीं है और उनके पीछे कोई नहीं है तो वो क्या है पार्टिसिपेट नहीं करते हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. देन ईच, ठीक है, जो ठीक है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या है 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं and travel a distance of 0.4 nanometer. The spacing of each amino acid is 0.15 nanometer. The alpha helix is a stable conformation, ठीक है, formed spontaneously with the lowest energy. कहते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन होती है और इनको मेंटेन करने के लिए बहुत लोएस्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है. द राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज मोर स्टेबल देन द लेफ्ट हैंडेड वन, वो मैंने आपको अभी बताया. सो नेक्स्ट इज द बीटा शीट स्ट्रक्चर.
इसमें क्या है, ये अल्फा वाला क्या है, ऐसे कॉइल फॉर्म में होता है। बीटा वाले में क्या है, दो तरह की शीट्स की फॉर्म में जो अमाइनो एसिड है वो लगे हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द पैरेलल वन एंड सेकंड वन इज द एंटी पैरेलल वन। मतलब शीट की फॉर्म में जो आपके पेप्टाइड बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन होएगी। सी स्टूडेंट, दिस इज द पैरेलल। पैरेलल मतलब द एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, एडजेसेंट मतलब एक से अगली, adjacent polypeptide chain run in the same direction, that is direction of N terminal to C terminal in the same। C यहाँ पे देखो देखो N टर्मिनल है पहले, देन उसने मिलके क्या है C टर्मिनल बना लिया। मतलब एक ही साइड पे वो क्या है, पैरेलल साइड में क्या है उनकी अटैचमेंट शो हो रही है। N टर्मिनल मतलब यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड का एंड है, सी जिस साइड पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड है, मतलब सेम एंड पे होता है। दिस इज योर पैरेलल बी शीट। नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में देखो एन की अगर डायरेक्शन सी की तरफ है तो देन नेक्स्ट एन वाले की उल्टी हो गई, देखो डायरेक्शन। दिस इज योर एंटी पैरेलल वन। सी यहाँ पे क्या है, फिर दोनों आपस में क्या है मिलके क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। सी स्टूडेंट्स, मैंने उनको ठीक है डॉटेड फॉर्म में शो किया हुआ है। हियर योर सी ओ ग्रुप ठीक है मेक अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद योर दिस, ठीक है ऑपोजिटली जो चार्ज है उनके साथ क्या है वो बॉन्डिंग बनाते हैं। देन इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी वाला और ज़्यादा जो है मतलब थोड़ा सा क्या है और कम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ क्या है और भी टाइप की बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती है, लाइक डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी, आयनिक इंट्रैक्शंस होगी, दैट आर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द टर्शरी स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज पर्टिकुलरली कंटेन डोमेन्स। डोमेन्स होता है कि जिसमें क्या है एक बेसिक स्ट्रक्चर होए प्रोटीन का, मतलब टर्शरी का, ठीक है। डोमेन को हम बोल देते हैं कि जिसमें पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं, उसको हम क्या है ठीक है बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन बोल देते हैं। पर्टिकुलरली उसमें मिनिमम 200 अमाइनो एसिड लगे होने चाहिए। सी जो पहले वाला था उसमें हमने बोला था कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कब शुरू होता है, जब मिनिमम 50 अमाइनो एसिड लगे होते हैं। देन सेकेंडरी में थोड़े से और ज़्यादा जुड़ने शुरू हो जाएंगे, दे मे बी इन द क्वाइल्ड फॉर्म और दे मे बी इन द शीट की फॉर्म। टर्शरी वाले में और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर। एंड हेयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ योर डोमेन। डोमेन मतलब मिनिमम 200 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है आपस में मिले होते हैं। एंड दे मे ऑल्सो कंटेन 2 and 3 और जहाँ इससे भी ज़्यादा मोर डोमेन्स, मतलब देख लो 200 400 600 एंड उसके आगे भी जो स्ट्रक्चर है वो टर्शरी वाले में इंक्लूड हो जाएगा। देन इज़ द क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या है जो आपके ठीक है इसमें क्या है पॉलीपेप्टाइड जुड़ जाते हैं दो से ज़्यादा, ठीक है। अब जो ये क्या है एक पॉलीपेप्टाइड बनाते थे 200 अमाइनो एसिड का, तो इसमें क्या है ज़्यादा अमाइनो एसिड वाले पॉलीपेप्टाइड के ग्रुप क्या है लगे होंगे। अगर डाइमर है तो मतलब इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड लगे होते हैं, ट्राइमर है तो 3 पॉलीपेप्टाइड लग जाएंगे। सिमिलरली टेट्रामर है तो वहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड लग जाएंगे। 800 अमाइनो एसिड, 3 वाले में 600 एंड 2 वाले में मिनिमम 400 अमाइनो एसिड विल बी देयर। इसमें भी हाइड्रोजन के बिना बॉन्ड्स के बिना हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस एज वेल एज आयनिक बॉन्ड्स आर देयर। इनकी एग्जांपल्स हैं बच्चे, देयर आर एग्जांपल ऑफ ओलिगोमेरिक प्रोटीन सच एज हीमोग्लोबिन, एस्पार्टेट, ट्रांस कार्बोक्सिलेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। हमने पढ़ा था ना लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जब हमने ग्लाइकोलाइसिस की थी। लैक्टेट ठीक है जब पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, जब लैक्टेट को हम पायरूवेट जब हमने रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस की थी तो लैक्टेट देखो अब क्या है ये क्वाटनरी नेचर का होता है। नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब जब स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बना हुआ है उसको हमने सिंपलर फॉर्म में लाना है, मीन्स सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट किया, या टर्शरी को या क्वाटनरी को क्या है सिंपल फॉर्म में किया, उसकी डिसऑर्गेनाइजेशन कर दी, तो phenomena is particularly known as denaturation. So there are 2 type of denaturation agents are known. First one is the फिजिकल एंड सेकेंड वन इज़ द केमिकल। मतलब अगर हम एजेंट डालेंगे ये वाले तो उसके साथ क्या है प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूट जाता है। फर्स्ट इज़ फिजिकल लाइक हीट हो गई, वायलेंट शेकिंग, एक्सरेज, यूवी रेडिएशन। केमिकल्स में आपके एसिड्स, अल्कलीज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एल्कोहल, सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स सच एज lead and mercury, ठीक है, urea and salicylates. So these can show the denaturation
phenomena of your proteins. Next is classification of proteins. So first is according to the classification based on the function. First is the structural protein. नेम से क्लियर है, दे आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. बेसिकली कैरेटिन है जो वो हेयर की स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है, एंड जो कोलाजन है वो बोन का फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर मेंटेन करती है. देन एंजाइम एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज एंड पेप्सिन. हेक्सोकाइनेज हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में इंपॉर्टेंट होता है. सो सी स्टूडेंट, दीज आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर. देन इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं. लाइक हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. देन इज द सीरम एल्ब्यूमिन, इसका भी ट्रांसपोर्ट में काम है. देन हार्मोनल प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन. ये क्या है, इंसुलिन आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, हमारी ग्लूकोज को क्या है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है जो एक्सेस वाला होता है. देन इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन क्या है, बेसिकली ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है. देन कंट्रैक्टाइल, जो कंट्रैक्शन में हेल्प करती हैं. सो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द मसल्स नोन एज एक्टिन एंड मायोसिन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ योर मसल्स. देन इज स्टोरेज, दीज आर ग्लूटेटिन एंड ovalbumin. Then are genetic proteins which are required for the genetic characters like nucleoproteins. Then is defense one, snake venoms, जो डिफेंस होता है, जो हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जब हम कोई भी चीज़ रिलीज करते हैं. देन आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लाइक एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो जाती है जब बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज बनती हैं, these are known as immunoglobulins. Next is the receptor proteins for the hormones and viruses. Then based on the chemical nature and stability, these are further classified into three type of. First is your simple, second is conjugated and third is dried one. Simple मतलब इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज लगे होंगे. कंजुगेटेड मतलब अमाइनो एसिड के साथ किसी और ग्रुप का क्या है कंजुगेशन होएगा, मीन्स साथ में जुड़े होंगे. ड्राइड मतलब जो क्या है डीनेचुरेशन या डिग्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं सिंपल या कंजुगेटेड वाले में. इनकी एग्जांपल्स लिखी हुई है, यू कैन डू योर सेल्फ. देन न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन. सो दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज योर कंप्लीट प्रोटीन्स एंड देन इज पार्शली इनकम्प्लीट्स. ठीक है, प्रोटीन्स. देन इज इनकम्प्लीट. कंप्लीट जिसमें क्या है पूरे के पूरे 10 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. स्टूडेंट मेक इट अंडरलाइन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कंप्लीट प्रोटीन कौन सी है, कि उसका आपने नाम देना होता है. दिस इज़ योर एग एल्ब्यूमिन या मिल्क सेरिन. उसमें क्या है 10 के 10 असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं. दैट्स वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग एग और मिल्क इन द डेली डाइट. लेते हैं ना, तो बिकॉज उसमें 10 के 10 जो हैं हमारे अमाइनो एसिड वो क्या है आपके जुड़ जाते हैं. देन इज़ पार्शली इनकम्प्लीट, जिसमें क्या है जो आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड है 1 या उससे ज़्यादा क्या है लैक कर सकते हैं, बट बाकी के अमाइनो एसिड्स होते हैं लाइक वीट एंड राइस प्रोटीन्स. इसमें क्या है लाइसिन और थ्रियोनिन नहीं होता, बाकी सारे ऑलमोस्ट होते हैं. देन इज़ इनकम्प्लीट. इसमें क्या है आपके, ठीक है, अमाइनो एसिड जो एसेंशियल वाले होते हैं वो क्या है कंप्लीटली लैकिंग करते हैं. हैंस दे डू नॉट प्रमोट ग्रोथ एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल जेलाटिन. ठीक है, इसमें क्या है ट्रिप्टोफेन नहीं होता है एंड जीक, इसमें क्या है ट्रिप्टिन एंड लाइसिन आपका नहीं होता.